क्या आपका पेट अक्सर फूला रहता है? खाने के बाद गैस की वजह से बेचैनी महसूस होती है और कब्ज़ की वजह से पूरा दिन बोझिल गुज़रता है? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। ये मसला हर दूसरे शख्स को होता जा रहा है और सब चाहते हैं कि बस कोई जादुई हल मिल जाए, जो सिर्फ़ 1 मिनट में काम करे। तो जनाब, आपकी दुआ कबूल हुई, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाली हूँ एक ऐसा आसान, कुदरती और फ़ौरी तरीका, जिससे आपकी कॉन्स्टिपेशन और गैस सिर्फ़ 60 सेकंड में ख़त्म हो सकती है। यकीन नहीं आता? तो वीडियो को आखिर तक देखें, क्योंकि ये टिप्स आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। हम सब जानते हैं कि कब्ज़ और गैस का मसला आम हो चुका है, लेकिन आखिर इसकी वजूहात क्या हैं? जिसमें आता है जिस्म में पानी की कमी हो जाना, जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। सब्ज़ियाँ और फल कम खाने से भी हाज़मा ख़राब हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन का बाइस बनता है। जिस्मानी सरगर्मी ना होने की वजह से भी खुराक सही से हज़म ही नहीं होती। बाज़ारी खाने जो हैं वो मैदे के लिए नुकसानदेह होते हैं, तो गैस बन जाती है इससे। लेकिन परेशान नहीं हो, हम आपको आयुर्वेदिक में इन सब मसाइल का कुदरती हल बताएँगे। इसके साथ एक छोटी-सी एक्सरसाइज़, जिससे आप 60 सेकंड में, मतलब 1 मिनट में, इस प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। वैसे तो आयुर्वेदिक में कई कुदरती अज्जा ऐसे हैं जो मैदे की सेहत को बेहतर बनाते हैं। तो आज हम ऐसे ज़बरदस्त घरेलू टोटके पे बात करते हैं जो आपके मैदे के मसाइल को हमेशा के लिए इंशाल्लाह ख़त्म करेगा। आयुर्वेदिक में सबसे बेहतरीन जो कॉन्स्टिपेशन का इलाज है ना, वो है त्रिफला चूर्ण। जी हाँ, ये 3 जड़ी बूटियों से, जिसे हड़ीर, बहड़ा और आंवला, ये 3 चीज़ों से मिलकर बनता है। ये निज़ाम हाज़मा को ताकतवर बनाता है और मैदे को भी साफ़ करती है। ये जो पाउडर है, ये जड़ी बूटियाँ। रात को सोने से पहले 1 चम्मच आप त्रिफला चूर्ण नीम गर्म पानी के साथ ले लेते हैं ना, तो ये मैदे की सफाई करता है, कॉन्स्टिपेशन को ख़त्म करता है, हाज़मे को बेहतर बनाता है। रोज़ाना इस्तेमाल अगर आप इसको करते हैं तो हैरत अंगेज़ नताइज आपको मिलेंगे और इंशाल्लाह आपको फ़ौरन कॉन्स्टिपेशन से रिलीफ़ भी मिलेगा। ये इलाज 100% नेचुरल है और किसी भी किस्म के नुकसानदेह केमिकल से भी पाक है। तो मैं सबसे पहले आपके साथ छोटी-सी एक्सरसाइज़ शेयर कर दूँ, जो आपको 60 सेकंड में इन प्रॉब्लम से छुटकारा दिला सकती है। आपकी गैस भी ठीक हो जाएगी। आपने करना क्या है, सीधे खड़े होना है। सीधे खड़े होकर अपने घुटने को, पहले एक घुटने को एक-एक करके आपने घुटनों को सीने के साथ लगाना है, ठीक है? अपने घुटने को ऊपर उठाएँ, जैसे चलते हैं ना, चलने की पोज़ीशन में घुटने को ऊपर सीने तक लेके आएँ और फिर इस अमल को 30 सेकंड तक आपने करना है, ठीक है? फिर दूसरे को लेके आना है। फिर आपने झुक कर ना अपने पैरों को हाथ लगाना है झुककर, ठीक है? कमर को स्ट्रेट ही रखना है और नीचे झुककर पाँव को हाथ लगाएँ और 30 सेकंड तक आपने ऐसे रुके रहना है। तो ये आसान सी वर्जिश है, इससे गैस के जो मसला है ना, वो भी फ़ौरन हल हो जाता है और आपका पेट हल्का महसूस होगा। और अपनी कमर को दाएँ तरफ और बाएँ तरफ मूव करिएगा, इससे भी कॉन्स्टिपेशन का जो मसला है ना, वो भी ठीक हो जाता है। अब हम दूसरी आयुर्वेदिक रेमेडी की बात करें ना, जो बहुत ज़बरदस्त नेचुरल है, जिसका इंशाल्लाह कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होगा। एक तो त्रिफला चूर्ण की बात की है, अगर आप वो नहीं यूज़ करना चाहते तो आपके घर में ज़ीरा, सौंफ और अजवाइन तो मौजूद होती है। इसका कहवा बहुत ज़बरदस्त है। ये जादुई आयुर्वेदिक इलाज है, इसको ट्राई करके ज़रूर देखें। पेट की गैस, अफारा और कॉन्स्टिपेशन को चंद मिनट में ख़त्म कर देता है। 1 चम्मच ज़ीरा लें, 1 चम्मच सौंफ ले लें, 1 चम्मच अजवाइन ले लें और ले लें 1 गिलास पानी। इन तीनों अज्जा को आपने पानी में डालकर 5 मिनट तक उबालना है। नीम गर्म होने पे आप इसको छान कर पी लीजिए। ये जो कहवा है आपके पेट की गैस को फ़ौरन ठीक करेगा और ये मैदे को भी मजबूत करता है। ये आयुर्वेदिक कावा हाज़मे को बेहतर बनाता है, गैस, अफारा सब ठीक कर देता है। इसको ज़रूर आज़माएँ। इसके अलावा इज़ाफ़ी टिप्स आपके साथ शेयर करना चाहूँगी और एहतियाती तदाबीर भी, कि आप दिन में कम से कम 8 से 10 ग्लास पानी पीजिए। फाइबर से भरपूर ग़िज़ा खाएँ, इससे कॉन्स्टिपेशन नहीं होती। रोज़ाना 15 से 20 मिनट की आप वर्जिश करें, चहलकदमी ज़रूर करें। ज़्यादा कैफ़ीन वाले मशरूबात मैदे पर बोझ डालते हैं, तो उनसे अवॉइड करें। अगर आप इन आयुर्वेदिक इलाज को रोज़ाना इस्तेमाल करेंगे, आपका मैदा भी मजबूत होगा, कॉन्स्टिपेशन से भी निजात मिलेगी और गैस तो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी और आपकी ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी। ज़िंदगी में सुकून ही सुकून होगा। अगर आपको ये मालूमात फ़ायदेमंद लगे ना, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट पे अपनी राय का इज़हार करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपसे मिलूँगी नए टॉपिक में, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।